देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी ने मनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह ही संविधान पवित्र है। हमारे देश की डेमोक्रेसी पर सिर्फ इमरजेंसी ही एक काला धब्बा है। इंदिरा गांधी जी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई, पार्टी ने आज काला दिवस के रूप में उसको माना है। और मुझे यहाँ पर आकर के इस काला दिवस में यहाँ चीफ गेस्ट होकर आने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत माँ है लोकतंत्र की, लेकिन 19 महीने का ऐसा काला धब्बा है कि हमें विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। We are the largest democracy and we are the oldest democracy. गुरुग्राम में भी बीजेपी ऑफिस में आपातकाल को लेकर संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ शिरकत की और उन्होंने इस दिन को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन बताया कि 2.25 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी। एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज़्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। वहीं रोहतक पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 जनवरी 1975 का दिन याद करते हुए कहा कि वो दिन सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए दुखदायी था, क्योंकि इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। वो जो काल था वो आपके लिए भी बड़ा दुखदायी था? वो सबके लिए दुखदायी था, जितने भी गैर कांग्रेसी थे सबके लिए बड़ा दुखदायी था। वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रेखा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि आज जो कांग्रेस नेता संविधान की किताब लेकर जगह जगह पर घूमते हैं, उन्होंने कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई। इस इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई। उधर फतेहाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की मानसिकता शुरू से यही रही है। उसने इमरजेंसी जो है वो घोषित करने का काम किया अचानक रात को, और वो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ना ही कोई इस टाइप का विद्रोह था, कोई इस टाइप की कोई आपातकाल की कोई बात नहीं थी। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने का काम किया। और उस समय में जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक ये नहीं है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, तो उन लोगों को जेल में डाल करके बड़े यातनाएं देने का काम किया। वहीं पलवल में भी आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। पार्टी को जिन्होंने, हम लोग तो अभी जब से पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है,
जिन्होंने हर प्रकार का सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो। ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं ने इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कई बड़ी बातें कही। हर किसी ने इसकी कड़ी निंदा की और इस दिन को काला दिन बताया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, रोहतक से दीपक भारद्वाज, फरीदाबाद से दीपक गौतम, फतेहाबाद से जसपाल सिंह और पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।